दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे शेयर के बारे में बात करने हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है जो 8 दिनों से लगातार बढ़ रही है और इसमें 15% की तेजी आई है। और इसका काम देखेंगे ये कौन सा काम करती है और इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, इसका फंडामेंटली कंपनी कैसी है और टेक्निकली देखेंगे अलग अलग इंडिकेटर लगा के ये क्या टेक्निकल में ये कंपनी है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों भारत सरकार की कंपनी एनएमडीसी स्टॉक, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एनएमडीसी के शेयर सोमवार को 30 सितंबर को 4% उछला। यह तेजी दोस्तों ग्लोबल लेवल आयरन की ओर से कीमतों के जारी इजाफे के बाद आई है। दोस्तों ग्लोबल जो आयरन है वो बढ़ रहा है, इसका रेट यह लगातार 8वां दिन है जब एनएमडीसी के शेयरों में तेजी के साथ बंद हुई है। इस दौरान कंपनी के शेयरों में लगभग 15% की तेजी आ चुकी है। दोस्तों इस तेजी का अगर मुख्य कारण देखें तो चीन के 3 प्रमुख शहरों शंघाई, ग्वांगझोउ और झेनझेन ने हाल ही घर खरीदने पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है। इसके चलते स्टील की मांग में काफ़ी तेजी आने की उम्मीद है। स्टील के उत्पादन में आयरन की ओर से अहम भूमिका होती है, इसके चलते इस पदार्थ की मांग बढ़ने की संभावना है। दोस्तों चीन ने अपने प्रॉपर्टी मार्केट को संभालने के लिए नियमों में ढील दी है। इसके साथ ही सिंगापुर में आयरन और के फ्यूचर मार्केट में भी उछाल देखा गया है, जहां कीमतें जुलाई के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसी के साथ लंदन मेटल एक्सचेंज में कॉपर और जिंक की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। वहीं दोस्तों बात करें ग्लोबल स्तर पे, तो ग्लोबल स्तर पे आयरन की ओर से कीमतें पिछले हफ्ते गिरकर $90 कम हो गई है, जिसके बाद से इसमें करीब 26% की तेजी भी आ चुकी है। इस तेजी से घरेलू बाजार की कीमतों में सपोर्ट मिलने की उम्मीद भी जताया जा रहा है। वहीं एनएमडीसी की अपनी आयरन की ओर से कीमतें में भी इस साल मई से अब तक 17% से 18% तक गिर चुकी है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर मौजूदा तेजी से कंपनी को फायदा मिल रहा है। दोस्तों एनएमडीसी का कुल कारोबार आयरन का एक प्रमुख हिस्सा है और इस सेक्टर में तेजी से कंपनी के शेयरों में उछाल आया है। एनएमडीसी के शेयर निफ्टी मेटल इंडेक्स पर सोमवार को टॉप पर है। वहीं निफ्टी पीएसयू इंडेक्स पर भी यह स्टॉक टॉप गेनर रहा। वहीं दोस्तों बात करें तो इस साल अब तक इस शेयर में 16% की तेजी आई है। हालांकि ये पिछले साल अपने निवेशकों को 65% का तगड़ा रिटर्न दे चुका है। दोस्तों एनएमडीसी का हम काम देखते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। एनएमडीसी भारत में लौह अयस्क यानी लोहे की खदानों का मालिकाना हक रखता है और उसका संचालन करता है। ये खदानें जो दोस्तों छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में है। एनएमडीसी तांबा, रॉक, फास्फेट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, हीरा, टंगस्टर और समुद्र तट की रेत जैसे कई तरह के खनिजों का काम करता है। वही दोस्तों एनएमडीसी स्टील उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे सिलिका, चूना पत्थर का उत्पादन भी करता है। दोस्तों ये तो रहा कामों के बारे में। अगर इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो एनएमडीसी लिमिटेड जो है इसका मार्केट कैप 71,773 करोड़ की है। और दोस्तों वहीं इसका स्टॉक पी देखें तो स्टॉक पी 11.8 है। वहीं आरओसी दोस्तों देखें तो आरओसी 30 है और आरओई 23 है। दोस्तों आरओसी, आरओई और पी का कंपेयर करें तो इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत सस्ता है और ये रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। वहीं दोस्तों इसका हाई लो की बात करें तो इसका लो 135 है और हाई 286 है। वहीं दोस्तों फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 1 है और सेल्स ग्रोथ 16 है और प्रॉफिट ग्रोथ 23 है, जो कि अच्छा है। वही दोस्तों अगर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 60.8% है। वहीं एफआईज होल्डिंग भी बढ़ा है और डीआईज होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। वहीं दोस्तों अगर एक साल का रिटर्न की बात करें तो एक साल में कंपनी ने 65.5% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 महीने में कंपनी ने -2.51% का रिटर्न दिया है। वहीं दोस्तों अगर इसका प्लेन चार्ट की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं 21 मई से यहाँ पे डाउन था, जो कि अभी 19 सितंबर से एकदम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स भी यहाँ पे
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जून में सेल्स घटा था लेकिन अब सेल्स फिर बढ़ता हुआ है। वहीं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम परसेंटेज देखें तो ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में ही, जो कि किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव होता है। वहीं दोस्तों अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी साल दर साल प्रॉफिट में है और इसका प्रॉफिट हर एक साल बढ़ रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव होता है। वहीं बैलेंस शीट की अगर बात करें, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे लिबिलिटी जो देखें दोस्तों, लिबिलिटी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, जो कि किसी भी कंपनी का उतना अच्छा नहीं माना जाता है लिबिलिटी। और एसेट्स की बात करें तो एसेट्स यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं दोस्तों अगर इसके हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर प्रमोटर होल्डिंग तो वही है, लेकिन एफआईज और डीआईज होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा हुआ है। यहाँ पे मार्च में देखें तो मार्च में कम था, लेकिन यहाँ पे जून में बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का जब एफआईज डीआईज होल्डिंग या प्रमोटर होल्डिंग बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। वहीं दोस्तों अगर इसके हम चार्ट एनालिसिस की बात करें, जिसको टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे चार्ट में अगर देखते हैं तो हम इंडिकेटर के रूप में मैं लगाया हूँ यहाँ पे EMA 920 और नीचे RS है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। 23 सितंबर को पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिला। उसके बाद से कम इस जो है चार्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है और यहाँ पे RS भी पॉजिटिव में चला गया है। और वहीं दोस्तों अगर इसके 4 आवर्स की बात करें, 4 आवर्स चार्ट फ्रेम में भी है पॉजिटिव क्रॉस ओवर है और RS भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो दोस्तों ये तो रहा कंपनी के बारे में और चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।